आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेज परांठा। इसमें हम उन सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम नॉर्मली आम परांठों में इस्तेमाल नहीं करते। आप इसमें किसी भी अपनी मनपसंद सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसके लिए ये सब्जियां ली हैं। गाजर 3 टेबलस्पून कद्दूकस की हुई, पत्ता गोभी 3 टेबलस्पून ये भी कद्दूकस की हुई, हरा धनिया 2 टेबलस्पून, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, छोटी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, ये भी तकरीबन 2 टेबलस्पून है। एक छोटा प्याज ये बारीक कटा हुआ। ये हमने इसमें इतनी सब्जियां डाल रहे हैं। मेरे पास इतनी सब्जियां अवेलेबल थी, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। सबसे पहले हम रोटी के लिए डो तैयार करेंगे। 1 कप गेहूं का आटा लेंगे, इसमें ये सब सब्जियां डालेंगे। ये परांठा बहुत ही टेस्टी बनता है क्योंकि इसमें खूब सारी सब्जियां डलती हैं। कुछ मसाले, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, ये भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, मोटा मोटा इसको हमने क्रश किया है। नमक स्वाद के अनुसार या हाफ टी स्पून, क्योंकि हम कम नमक खाते हैं। ये सब मसाले भी इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल, अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि सब्जियों में पानी है, हमने पानी नहीं निकाला सब्जियों का। पहले इसको ऐसे ही गूंथेंगे, जितना पानी ज़रूरत पड़ेगी तो उतना डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। अब इस आटे को 2-3 मिनट अच्छे से नीड करेंगे। हाथों को थोड़ा गीला कर लेंगे। आटे को हमने 3 मिनट अच्छे से नीड कर लिया। अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे और ढक के इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। डो को रखे 10 मिनट हो गए हैं। तवा गरम करने के लिए रख देते हैं। गैस को सिम पे कर देंगे। जब तक तवा गरम हो रहा है तब तक हम परांठा बेल लेते हैं। हाथों को थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे, एक पेड़ा लेंगे। आप कितना भी साइज का पेड़ा ले सकते हैं अपने हिसाब से। पेड़े को गोल करेंगे, फिर से सूखा आटा लगाएंगे और अच्छे से आटा लपेटेंगे पेड़े के ऊपर और इसे बेलेंगे। आप किसी भी शेप का परांठा बना सकते हैं, स्क्वायर, राउंड, ट्रायंगल। हम इसके स्क्वायर परांठे बनाएंगे। ऐसे फोल्ड करेंगे और इधर से ऐसे, फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इधर से ऐसे, फिर से सूखा आटा लगाएंगे और इसे बेलेंगे। ये परांठा बहुत ही हेल्दी होता है। जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते तो उनके लिए ऐसे परांठा बना के उन्हें खिला सकते हैं। चेक करते हैं तवा गरम हुआ है कि नहीं। तवा गरम हो चुका है, ये देखिए हमने थोड़ा आटा लगा के चेक किया, ये ब्राउन हो गया पूरी तरह से। अब इसके ऊपर थोड़ा घी लगाएंगे, सब तरफ फैला देंगे घी को। अब इसके ऊपर परांठा डालेंगे। गैस को लो मीडियम के बीच में कर देंगे और इसे 15-20 सेकंड के बाद पलटी करेंगे। अब इसकी साइड पलटी करेंगे और दूसरी तरफ भी 15-20 सेकंड के लिए इसे पकाएंगे और फिर से इसकी साइड पलटी करेंगे और इसके ऊपर घी लगाएंगे। आप घी के बदले ऑयल भी लगा सकते हैं।
सब तरफ फैला देंगे। अब दूसरी साइड पलटी करेंगे और इसी तरह दूसरी तरफ भी घी लगाएंगे और साइड पलटी कर करके दोनों तरफ से परांठे को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। घी भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा। जो साइड कच्ची है उसे ऐसे पलटे से दबा के अच्छे से पका लेंगे। परांठा दोनों तरफ से सिक गया है। अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और इसी तरह बाकी के परांठे भी बना लेंगे। गैस को सिम करेंगे। हमने सारे परांठे बना लिए हैं। अब गैस बंद कर देंगे। इतने डो के हमारे 3 परांठे बने हैं। अब इन्हें सर्व करेंगे। हमारे हेल्दी परांठे बनके तैयार हैं। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, मिक्स वेज परांठे। इन्हें हमने प्लेन दही और आंवले के लच्छा अचार के साथ सर्व किया है। ये अचार होममेड है। इसका वीडियो लिंक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप इन परांठों को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।